देखिए हमारे यहाँ ये जो रास्ता है हमारे गांव के लिए ही है, ठीक है। मेन रास्ता इसी को बोलते हैं और इस रास्ते पे जल जमाव की निकासी की अव्यवस्था ही है, समझिए। हमारे गांव की महिलाएं हों या बहुएं हों, आना जाना बुजुर्ग वर्ग हों, तो इस पानी पीछे जो आपको खड़ंजा दिखाई पड़ रहा है, इस पर समथिंग 6 से 7-8 इंची तक वो पानी हमेशा ही डूबा रहता था, सड़क खड़ंजा। तो आए दिन यहाँ पे व्यक्ति गिर भी जाते थे, विचलित भी हो जाते थे। तो हमारे गांव के कुछ बच्चों थे, शर्मा बस्ती के बच्चे थे, तो इन्होंने हमसे विनती कहा कि क्या प्रधान जी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। हमने कहा आप लोग साफ़ कीजिए। तो इस कार्य में इन लोगों की सराहनीय भूमिका थी। देखिए पूर्ववत ग्राम प्रधानों के द्वारा जो लापरवाहियाँ उन लोगों के हिसाब से बरती गई थी कि यहाँ जल जमाव की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ न कर पाने की, ये तो उन लोगों की खामियाजा थी। अपने कार्यकाल में मैं अपेक्षा रखूँगा और समस्त गाँव वासियों का ये सहयोग चाहूँगा कि जल जमाव जहाँ पे भी होता होगा, जैसे भी होता होगा, और इसकी निकासी के लिए नाली व्यवस्था और या मिट्टी पटाई या गड्ढे उड्ढे को मतलब खुदाई वगैरह छिड़काव उड़काव सब किया जाएगा कार्य। और हमारे मतलब कोरोना काल को देखते हुए जितने भी मतलब दूषित पानी, जल जमाव, ये सब है, छिड़काव उड़काव जो भी जैसे बन पड़ेगा वो सारी व्यवस्थाएं हम सुलभ कराएंगे। ऐसे में जल जमाव की निकासी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से नाली वगैरह व्यवस्था, और जहाँ पे भी जल व्यवस्था हो रही है, निकासी नहीं हो पा रही, वहाँ पे मिट्टी आदि वगैरह या राबिस वगैरह डाल के उसको सही प्रबंधित किया जाएगा। गांव है, कोई टाउन एरिया और सिटी है नहीं, यहाँ गटर कोई व्यवस्था है। बहुत अधिक फंड भी सरकार गांव को नहीं देती है, लेकिन हमारे गांव के बच्चे नवयुवक मंगल दल के द्वारा ही ये खड़ंजा बिछाया गया था। 20 वर्ष के पहले यह खड़ंजा हमारे इसी गांव के यही नवयुवक मंगल दल के बच्चे बिछाए थे। आज इनको दर्द हुआ कि गांव का मुख्य मार्ग है, एक ही मार्ग है जो गांव के अंदर बस्ती के अंदर जाता है, और इसमें शादी विवाह या रामायण हो रहा है, उसमें दूसरे गांव के जो अतिथि आ रहे हैं उसको दिक्कत हो रही थी उनके 4 चक्का बाइक जाने में। इसलिए हमारे गांव के बच्चों ने सुबह से ही प्रधान जी से कहा और कि आप खड़े रहिए, हम लोग, प्रधान जी ने भी घास उखाड़ा, फावड़ा चलाया। बच्चे जो भी हैं उन्होंने इतना उत्साह दिखाया है, और सैनिटाइज का जो टीकाकरण भी कराया गया, सभी बच्चे लोग उत्साहित होकर कराए, और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। मलेरिया से बचाव के लिए हम लोग जल जमाव की व्यवस्था तो कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि गांव हमारा है, बीमार हमारे गांव के लोग होंगे, मुसीबत हम लोगों को होगी। तो जो बन पड़ेगा, क्योंकि युवा प्रधान है, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया है, तो जो भी बन पड़ेगा, अभी गए हैं MLC से मिलकर आए हैं, वो पूरी ये रोड जो यहाँ से जाती है विद्यालय तक, प्राथमिक विद्यालय तक, उसको उन्होंने RCC करवाने का आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते पहले प्रधान जी गए थे उनके यहाँ। तो विकास में जितना बन पड़ेगा, बजट के अलावा अगर जो सरकार निधि देती है उससे अगर कम पड़ेगा, तो हमारे गांव के जो उत्साही बच्चे हैं वो श्रमदान करेंगे। और हमारे गांव में कीर्तन, रामायण मंदिर आप तो जानते हैं, लोग निजी पैसा लगाते हैं और उससे भी कर देते हैं। जो ज़रूरी होगा उसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकारी बजट आए, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, जो बन पा रहे हैं वो कर रहे हैं। समस्या पहले से ही थी, अब नए प्रधान चुने गए हैं, अब जो है ये सब व्यवस्था समुचित करेंगे। और ये गांव के जाने का मुख्य मार्ग है। औरत बच्चे बूढ़े कितने हैं यहाँ, छटक पाँव स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं, इसलिए उसे आज लोगों द्वारा श्रमदान हुआ है। फिर भविष्य में ऐसा होता रहेगा। हमारे गांव में कई जगह है तो मुख्य मार्ग था, ऐसे कई मार्ग हैं जहां की जल जमाव होता है, समुचित व्यवस्था नहीं है जल निकासी की। तो हमारे जो प्रधान जी हैं, गांव ने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, और यह इनके द्वारा संभव हो जाएगा कि गांव की जो व्यवस्था है, जो भी दुर्व्यवस्था है, वह दूर करके सुव्यवस्थित ढंग से सारे विकास कार्य किए जाएंगे। गांव में जैसे इनके द्वारा एक बार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव वगैरह हो गया है, और गांव वासियों की यही अपेक्षा है इनसे। हमारे नौजवान जो आप देख रहे हैं अगल बगल खड़े हैं, सबने बड़े तन्मयता से जो है इनके साथ लग करके कार्य किया है, और आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि गांव की सारी समस्याएं जो छोटी मोटी हैं वो दूर हो जाएंगी।